Good morning, students. Chapter number 6, trigonometric ratio. Chapter number हम 6 स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर बच्चों 4 sin स्क्वायर जैसे कोई भी है, सारे क्वेश्चंस लगभग सभी क्वेश्चंस सेम क्वेश्चंस में हैं। sin स्क्वायर 40 डिग्री 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू टेबल में से आप पुट कीजिए। आपके पास जो क्वेश्चंस है उसमें से टेबल में से इसकी वैल्यू पुट कीजिए। 4 sin 45 की जो वैल्यूज है 1/√2 का होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू है √3/2 होल स्क्वायर, tan √3 का होल स्क्वायर, 4 1/√2 का होल स्क्वायर 1/√2 को दो बार मल्टीप्लाई कर लो, 1/√2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लिकेशंस करने पर 1/2 आएगा। √3/2 को दो बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 3/4 आएगा। इसी प्रकार √3 को भी आप 2 टाइम्स दो बार मल्टीप्लाई करो, 3 आएगा। नेक्स्ट इसका सिंपलेस्ट होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 1 और 2 2 दूनी 4। इसको हल करने पर 2 आ जाएगा। -3/4 प्लस 3। अब इसको आप ऐड भी कर सकते हो, 3 और 2 को ऐड भी कर सकते हो और एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो एलसीएम है वो 4 आएगा, 4 आएगा। 1 से डिवाइड करो 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3, 1 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12। तो बच्चों हमारा जो आंसर है इस प्लस को ऐड कर दो, 12 प्लस है 8 प्लस है, 12 में 8 प्लस करोगे 20, 20 में से 3 माइनस करोगे तो 17/4 इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे चैप्टर के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें एग्जांपल्स भी आपको करने हैं। इसमें 22 क्वेश्चंस हैं। अदर एग्जांपल्स भी मैं ले रहा हूँ, अदर क्वेश्चंस भी हम ले रहे हैं, तो आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं। 5th क्वेश्चंस है हमारे पास में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। 4th क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, 4th भी ले लेते हैं। 3 sin 60, 3 sin 60, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे कभी बेटे, तो 3 sin 60 की जो वैल्यूज है वो √3/2 माइनस 4 sin 60 की वैल्यू √3/2 होल क्यूब है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई √3, इट मींस 3√3/2 माइनस 4। अब बच्चों इसका जो मल्टीप्लिकेशन है √3/2 वो जो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, √3 × √3 × √3। हम √3 को इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 एंड √3/2। तो √3 × √3 × √3 3√3, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 3√3/8। नेक्स्ट इसको 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3√3
यहाँ पर 3√3 है, 3√3 अपॉन 2 माइनस 3√3, बेटे देखो 2 2 जा 4, ध्यान से सुने, 2 को जैसा हमने क्या कैंसिल किया, 4 1 जा 4, 4 2 जाए तो 3√3 अपॉन 2, एलसीएम ले लो तो 2 से 2 को डिवाइड करो, बनाएगा तो 3√3 माइनस 3√3, इट मींस 0/2 और आंसर है 0। तो इस टाइप से आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने में आप होमवर्क पूछते हैं तो होमवर्क बेटा सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास 24 क्वेश्चंस है, तो 24 क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में होमवर्क में सॉल्व करना है। A to Z क्वेश्चंस करने हैं, एग्जांपल भी करने हैं क्योंकि बोर्ड की क्लास है तो और क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चंस ले रहा हूं, अपन क्वेश्चंस और भी नेक्स्ट ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको 11 क्वेश्चंस का थर्ड क्वेश्चंस ले रहा हूं, √3 tan 2x इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45 sin 45 cos 45 to sin 90। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फिर x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, हिंदी में हम बोलेंगे x का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट सॉल्यूशंस का आगे √3 tan 2x sin 30 की वैल्यू पुट कर दो। आपको टेबल में से वैल्यू पुट करनी है। जो टेबल में हमने टेबल बनाई थी उसमें से जितने भी मान हैं 45, 60, 30 जो भी है वो वैल्यूज आप अपने क्वेश्चंस के अंदर रख दें और फिर इसे सॉल्व करते जाएं। तो sin 30 की जो वैल्यूज है वो 1/2 है, sin 45 की वैल्यू 1/2 है। इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई आएगा। 1/2 प्लस 2 इंटू साइन 90 की जो वैल्यूज है वो 1 है, हमने 1 वैल्यू पुट कर दी, जितनी भी वैल्यूज थी क्वेश्चंस में उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आगे सॉल्व करते जाइए। √3 tan 2x 1/2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 आएगा, √2 को √2 से करो 2 आएगा प्लस 2। अब इसको बेटे सॉल्व कर लो, तो √3 tan 2x ऐसे ले लो 2 से 2 को डिवाइड करो 1, फिर 2 से 2 को डिवाइड करो 1 और ये 4 आएगा, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, √3 tan 2x 4,156/2। 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। जब तक x की वैल्यू नहीं आ जाती है तब तक इसे सॉल्व करते जाइए 3। अब यहां से आप इस √3 को यहां से हटा दो, तो tan 2x इक्वल टू 3/√3। √3 को शिफ्ट कर दो, अब यहां पर रेशनलाइज कर दो √3 का, √3 मल्टीप्लाई √3 tan 2x 3√3 अपॉन 3, इस 3 से 3 कैंसिल कर दो, tan 2x इक्वल टू √3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इस √3 की वैल्यू को भी हटा दो। √3 की वैल्यू को हटाओगे तो यहाँ इसको लिख रहा हूँ, we know that
वी नो दैट tan 60 इज इक्वल टू √3। अब आप यहां से √3 को हटाकर के tan 60 लिख दीजिएगा। tan 2x tan 60 कहां से आया? यहां से √3 को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। √3 के रिप्लेस की जगह हमने tan 60 लिख दिया है। अब यहाँ कंपेयरिंग द बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना कर लो। कंपेयरिंग द बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब आप दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो tan से tan हट जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 60, x 60 डिवाइड बाई 2, 60 को 2 से डिवाइड करो, x की जो वैल्यूज है 30 डिग्री आ जाएगी, x की वैल्यू 30। तो इस तरह से x वाले क्वेश्चंस को आप देखिए बेटे, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस लिखना है, फिर आपको वैल्यू पुट करनी है और फिर इसको सिंपलेस्ट करते जाइए, सरल करते जाइए। तो सरल करते जाओगे तो लास्ट में आप यहाँ हमने ये लिखा है वी नो दैट tan 60 इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से हमने tan इसको यहाँ से हटा दिया और इसको यहाँ से हटाने के बाद इसकी जगह हमने tan 60 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ tan 60 हमने यहाँ कंपेयर कर दिया, कंपेयर tan से tan कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 2, इट मींस आंसर हमारा 30 आ गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सिंपलेस्ट x वाले को कर सकते हैं। अदर क्वेश्चंस भी ले रहा हूं, तो सभी बच्चे इस होमवर्क को कॉपी में करोगे। मैं आपको उसी दिन से कह रहा हूं कि ये होमवर्क 6 चैप्टर आपको पूछने की जरूरत नहीं है, 6 चैप्टर को आपको होमवर्क में करना है। अब जैसे कि फाइंड द वैल्यू a एंड b, आप ऐसे भी कर सकते हो, एग्जांपल्स भी करोगे। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास sin, if यदि sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to √3 upon 2, find the value a and b। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन हमारे पास है sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to √3। here 0 degree is smaller than a plus b, is a plus b is smaller than or equal than 90, a greater than b, find the value in b, find the value a and b। देखिए बच्चों, यदि हमारे पास, बच्चे ध्यान से समझे इसे, यदि sin a plus b 1 है, गिवन है, गिवन द sin a plus b इक्वल टू 1 और cos a minus b इक्वल टू √3। तो a plus b इक्वल टू 1, तो वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हम जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वी नो दैट ये जो 1 है हमारे पास साइन में बेटे, साइन 90 की वैल्यू, वी नो दैट साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड cos 30 इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। तो यहां से आप 1 को रिप्लेस कर दो, 1 को हटा दो और √3 अपॉन 2 को हटा दो, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से बेटे हम यहां इस 1 को हटा देंगे, बेटे यहां से इस 1 को हटा दो और हटाने के बाद इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, sin 90, sin a plus b इज इक्वल टू sin 90, कंपेयरिंग कर दो, साइन से साइन हट जाएगा, कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग द बोथ साइड्स,
कंपेयरिंग द बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो साइड से साइड बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a + b = 9। फर्स्ट इक्वेशन रिफाइंड, हमने पहला समीकरण प्राप्त कर लिया, पहला समीकरण, पहली इक्वेशन आ चुकी है। इसी प्रकार सेकंड है हमारे पास, देन देखिए एज इट इज cos a - b √3, तो यहाँ √3/2 को हटा दो, इस √3/2 की जगह रिप्लेस कर दो, √3/2 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, ये रहा √3/2 cos 30 की वैल्यू, यहाँ से a - b cos a - b = √3/2 है, तो आप इस √3/2 को हटा दो और √3/2 की जगह रिप्लेस कर दो cos 30, क्या रिप्लेस कर दो cos 30, यानी √3/2 को हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो, इसकी जगह आप cos 30 लिख दो, वही दोनों पक्षों की तुलना हो जाएगी, कंपेयरिंग द बोथ साइड्स, देन a - b = 30। ये सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। तो नेक्स्ट आपको अगले पीरियड में लिया जाएगा, अगले